जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एके ट्यूटर पर। और आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक जो है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप सी-टेट या केवीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं समझ लीजिए, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा तो सी-टेट में आपका 30 क्वेश्चन जो होते हैं वह ईवीएस से आता है। ठीक है, और उसमें से जो 15 नंबर होता है वो एनसीईआरटी से रहता है और 15 नंबर जो होता है वो बाल विकास जो ईवीएस संबंधी होता है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी के विषय में। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप रुकिएगा, देखिएगा, थोड़ा आप 10-10 मिनट करके देखिए लेकिन कंप्लीट करिएगा इसको, ताकि अभी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका 15 में से लगभग 13, 14 या 15 आ ही जाएगा। हालांकि मैं तो 15 ही आएगा बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ अगर छूट भी जाता है आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं, पहला देखते हैं। ये जो सबसे पहले देख लीजिए हम पढ़ क्या रहे हैं, सी-टेट ईवीएस नोट्स जो एनसीईआरटी से संबंधित है। ठीक है, ये सब बताने आप लोग सभी जो हैं बीएड डीएड करके आगे आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम देखते हैं, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, बस याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा उसमें समझने वाली बातें नहीं रहती है ईवीएस में। अगर आप पेपर जो है फर्स्ट पेपर जो दे रहे हैं ना, यानी कि 1 to 5 का जो पेपर दे रहे हैं यानी सी-टेट में, तो आप लोगों को इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले आपका यहाँ दिया हुआ है स्कूल पहुँचने के साधन। ठीक है, तो स्कूल पहुँचने के जो साधन है वो क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्कूल पहुंचने के लिए जो होता है वह होता है बांस और रस्सी से बना पुल। ठीक है, अब स्कूल पहुंचने के लिए, कहीं भी पहुंचने के लिए जो साधन है, अब लेकिन अब स्कूल से संबंधित बच्चों को पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में, तो अब बोल दिया गया है स्कूल पहुंचने का साधन है ना। तो ये जो बांस और रस्सी के जो पुल होते हैं वो कहाँ पर यूज़ होता है, अक्सर ज़्यादातर देखा जाता है वो असम में देखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि बांस और रस्सी का पुल जो है कौन से राज्य में, किसी भी दूसरे ये लिख के राज्य का नाम दे देंगे। ठीक है या चलो आगे अब आपको बताता हूँ किस प्रकार से और क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये असम में। दूसरा, ट्रॉली जो होता है वो कहाँ पर यूज होता है, तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में ट्रॉली का यूज होता है। क्या होता है, दो पहाड़ इस टाइप से रहते हैं। ठीक है, दुर्गम स्थान है, जाने आने में समस्याएं होती हैं, इसलिए उसको क्या किया जाता है आपका। ठीक है, आपका देखते हैं यहाँ पर इसे पर्वतीय क्षेत्र है। आप लोगों को पता होगा लद्दाख कैसा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में क्या करते हैं, ऐसे वायर के माध्यम से यहाँ पर ट्रॉली फिट करते हैं। आप मूवी वूवी देखते होंगे, इसमें ट्रॉली और इस प्रकार से जाना आना होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रॉली। अगला बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है कि सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल क्या है, सामान्य क्षेत्र में, यानी कि जहाँ समतल जो रोड होता है वहाँ पर सीमेंट का पुल बना होता है। ठीक है, तो वीडियो क्या होगा, लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा आप लोग अब तो छोटे नहीं होंगे, बड़े होंगे, क्योंकि अब सी-टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप ही लोग बोलेंगे कि ये सब समझाइए मत बोल के। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये है वल्लम। ठीक है, वल्लम जो होता है वो क्या होता है, यानी लकड़ी के जो होते हैं छोटी नाव होती है। ठीक है, लकड़ी की क्या होती है, नाव इस प्रकार से होती है, जिसमें क्या होता है, अब ये ज़्यादा यूज होता है केरल क्षेत्र में। ठीक है, तो केरल के क्षेत्र में क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक, क्या होता है वहाँ पे छोटे छोटे जो नालियाँ होती, नालियाँ तो नहीं बोलना चाहिए, नहर होते हैं। ठीक है, तो नहर होते हैं, छोटी नदी होती हैं, उनको पार करने के लिए वल्लम का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ हर एक जो भी टॉपिक है, सारा टॉपिक क्वेश्चन बन सकता है, और आप इसको पढ़ेंगे निश्चित रूप से इसी से ही आएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ऊँट गाड़ी। ऊँट जो गाड़ी होती है वो कहाँ यूज होता है, आप लोग सबको पता होगा, राजस्थान में, है ना, रेतीले जगह। और क्योंकि ऊँट को जहाज कहते हैं, राजस्थान में होता है, और राजस्थान में रेत होता है, बालू होता है, तो वहाँ का जो जहाज होता है वो ऊँट होता है, इसीलिए ऊँट का क्या होता है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ऊँट की और भी विशेषताएं हैं।
ठीक है। ऊँट के जो पैर होते हैं गद्देदार होते हैं, ठीक है। और कम पानी पीकर भी सूखा क्षेत्र होता है, उन क्षेत्र में कम पानी पीकर भी वो क्या हो जाता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, बैलगाड़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है। बैलगाड़ी का इस्तेमाल जो होता है, उपयोग जो होता है, वो आपका मैदानी इलाके में होता है, ठीक है। अगर मैदानी इलाकों में ही अक्सर होगा, ऐसे चढ़ाई वाले एकदम क्षेत्र में बैल बेचारा कैसे चढ़ेगा, ठीक है। ऐसे चढ़ने में उसको समस्या होगी, यानी कि थोड़ा मैदानी इलाका जो होता है वहाँ पर क्या होता है, बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये सही मिलान करने वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इस प्रकार से सबको जो है इस पर जैसे दिया हुआ है, एक साइड में ए और एक साइड में बी करके, ठीक है, मिलान कीजिए कि किस प्रकार से है बोल के। तो आप लोगों को इस प्रकार से मिलान, इस प्रकार से तो करना नहीं रहेगा, लेकिन ए बी सी डी इधर भी लिख दिया होगा। यहाँ पे अगर अ और ब लिख दिया है, तो यहाँ ए बी सी डी करके यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से क ख ग घ करके दे देंगे, और फिर इस प्रकार से मिलान भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह किसके सिर पर आँखें होती हैं और छेद यानी कान की बात हो रही है ना, पंखों से ढके होते हैं। अब आप लोग एक बात सोच लीजिए, तो पक्षियों के, ठीक है। पंख का नाम लेने पर ही समझ में आ जाता है कि पक्षी होना चाहिए, ठीक है। आँख क्या होता है, सिर पे होता है। आँख जो होता है वो सिर पे होता है, ये सिर होता है ना। आँख जो होता है वो सिर पे होता है, ठीक है। और कान जो होता है वो किससे ढके होते हैं, पंखों से ढके होते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे। और अब आगे कहता है कि ये दूसरा क्वेश्चन लिखा गया, लेकिन उसको क्वेश्चन ही मानिएगा, क्वेश्चन नहीं है ना। तो यहाँ पे है, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं, ठीक है। डिजाइन होते हैं, ये इसको काटिए। तो किस कारण से होता है, वो बालों के कारण होता है। जानवरों में जो बाल होते हैं, ठीक है, किसी भी जानवर को लेंगे तो उसका त्वचा, उसका कलर नहीं होता है, उसका जो बाल होता है उसमें वो कलर होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो नोट करने वाली बातें हैं उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ स्पेशल बातें हैं, छिपकली के कानों, अच्छा, छिपकली के कान भी इस प्रकार होते हैं, यानी किस प्रकार से होते हैं, जो अभी देखें, कान किस प्रकार से होते हैं, छिपे हुए होते हैं, ठीक है। छिपकली कान क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है उसको समझिएगा। छिपकली के कान भी इस प्रकार के होते हैं, मतलब क्या होगा आपका, छिपकली का जो कान है वो जैसे कि बालों से उसका ढका होता है, उसी प्रकार छिपकली कान भी क्या होता है, दिखाई नहीं देता। बाल तो नहीं होते, लेकिन उसका भी कान दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अगला कहता है, मगरमच्छ, ये कुछ स्पेशल मतलब इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको, है ना। मगरमच्छ की आँखें भी क्या होती हैं, इस प्रकार से होती हैं, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते हैं, ठीक है। मगरमच्छ की आँखें क्या होती है, इस डिज़ाइन उसका ऐसा होता है कि हम उसे देख नहीं पाते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि वे जानवर जिनके क्या होता है, शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देता है ना, वो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। जैसे गाय है, ठीक है। गाय क्या होता है, गाय के शरीर पे बाल होता है ना, ठीक है, और उसके कान क्या होते हैं, बाहर की ओर होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। हालांकि कान, उसके कान बच्चे को जन्म नहीं देते, लेकिन जो जिनके शरीर पे बाल और कान बाहर होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, कहना चाहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे जानवर जिनके शरीर पर जो कान बाहर नहीं दिखते हैं ना, कान जो है बाहर नहीं दिखते, वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें समझ में आए, जिनके कान बाहर होगा, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान अंदर होते हैं, है ना, शरीर के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती हैं, ठीक है। हाथी का जो झुंड होता है उसके सरदार कौन होती हैं, तो सबसे जो बूढ़ी मादा होती है ना, वही हाथी की क्या होते हैं, मतलब उनकी सरदार होती हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, नर हाथी झुंड कब छोड़ता है या छोड़ देता है? ठीक है, तो जब वह नर जो है, ठीक है, 14 या 15 वर्ष का आयु में होता है तो क्या होता है, वो अपना झुंड छोड़ देता है। अब इससे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे सबसे बूढ़ी मादा क्यों यहाँ पे सरदार होती हैं, क्योंकि जो मेल होते हैं, जो नर हाथी होते हैं, वो तो उस झुंड को ही छोड़ दिए, तो सरदार बनने की बात ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? ठीक है, एक वयस्क जो हाथी एक दिन भोजन कितना खाता है, तो कितना, लगभग 100 किलोग्राम पत्ती या टहनियों को क्या कर लेता है, खा लेता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। यहाँ पे एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? अगर एक हाथी देखा जाए तो एक दिन में कितना सोता है, तो 2 से 4 घंटे वह सोता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन लगता है एकदम बच्चों टाइप से, लेकिन आता है C-टेट में। ठीक है, अगला देखेंगे, हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं जी? तो हाथी जो है मिट्टी में क्यों लेटते हैं, तो अपने त्वचा को क्या करने के लिए, ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, वो मिट्टी पर लौटते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, हाथी कान का प्रयोग क्यों, मतलब किस लिए करते हैं, है ना, यह प्रयोग क्यों करते हैं, तो अपने शरीर को हवा देते हैं, है ना, और ख़ुद को ठंडा रखने के लिए करते हैं। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से लाइन वाइन खींचूँ नहीं, फिर भी आप सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करता है, वो कान को इस प्रकार से हिलाता है, जिसके कारण क्या होता है, हवा जो है उसे मिलती रहती है, और अपना जो शरीर होता है, यानी हाथी का जो शरीर है, वो ठंडा होता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो लगभग कितने, 10 से 12 मादा हाथी और उसके कुछ बच्चे रहते हैं। ठीक है, 10 से 12, याद रखिएगा, 10 से 12 मादा हाथी और उसके कुछ बच्चे होते हैं। ठीक है, और इसमें जो मेल जो होता है, नर हाथी जो है, लगभग उसके जब वह वयस्क हो जाता है तो क्या 14-15 साल में वह जगह छोड़ देता है। आगे देखेंगे, अमृता कहाँ रहती थी? ठीक है, एक चैप्टर है उसमें, तो उसी को देखते हैं। ठीक है, NCERT में उसी से आपको ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अमृता कहाँ रहती थी? तो खेजाड़ी गांव में। ठीक है, अमृता खेजाड़ी गांव में रहती थी। खेजाड़ी गांव कहाँ है? खेजाड़ी गांव कहाँ है? तो खेजाड़ी गांव जो है जोधपुर में, सॉरी राजस्थान में, जोधपुर के पास एक ठो गांव है ना, राजस्थान में आपका जोधपुर है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे वो अमृता रहती थी। अगला जो प्रश्न है, खेजाड़ी गांव में लगभग 300 साल पहले घर किससे बनाए जाते थे, है ना? ठीक है, या किस चीज़ से बनते थे, तो देखते हैं आगे, लकड़ी से। ठीक है, किससे बनते थे? लकड़ी से। ठीक है, आगे है, खेजाड़ी गांव में कौन लोग रहते थे? तो खेजाड़ी गांव में कौन लोग रहते? तो विश्नोई। ठीक है, विश्नोई लोग रहते थे। आगे है, कम पानी में जीवित रहने वाले पेड़, तो खेजाड़ी पेड़, है ना। ये जो पेड़ है वह कम पानी में क्या कर लेता है, वह जीवित रह लेता है। इससे संबंधित कुछ स्पेशल बातें हैं जिसको देखते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, तो खेजाड़ी पेड़ के संबंध में कुछ स्पेशल जो बातें हैं उसको देखते हैं। खेजाड़ी पेड़ की जो लकड़ी होती है उसको कीड़े खराब नहीं करते हैं। ठीक है, और इसकी जो छाल होती है वो दवा बनाने के काम में आती हैं। ठीक है, इस पेड़ की जो फल होते हैं, यानी पेड़ जो है वो फल सब्जियों के काम में भी आते हैं। ठीक है, इसकी पत्तियां जो है जानवर खाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अन्य और जो है उपयोग हैं। आगे देखते हैं। अब जो आगे है वो कहते हैं कि अनीता कहाँ रहती है। इससे पहले अमृता थी, अब अनीता जो है कहाँ रहती है, तो बेचाहा गांव में। ठीक है, बेचाहा गांव कहाँ है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। ठीक है, कौन से ज़िले में? मुजफ्फरपुर ज़िले में, बिहार के, है ना, वहाँ वो रहती थी। ठीक, आगे यहाँ देखते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? उत्तर जो है रानी मक्खी। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो है रानी मक्खी क्या करती है, वह अंडे देती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि
लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं, है ना। लीची का जो फूल होता है वह कौन से माह में खिलता है, तो फरवरी के मौसम में लीची का फूल जो है खिलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं, इट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से लगभग कई क्वेश्चन एक बार नहीं 5 बार 6 बार क्या हो चुका है, वो रिपीट हो चुका है, कई ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और कई क्वेश्चन मतलब इसी से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए इतने को आप लोग कैसे भी करके थोड़ा बहुत कम समय दे देकर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं, तो अक्टूबर के माह में देती हैं, है ना। ट्रेन कहाँ से चली थी, एक चैप्टर में है कि जरूरी कहाँ से चली, चलते तो हर जगह है, लेकिन अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो कच्छ में गांधीधाम से, ठीक है। कच्छ में कहाँ से, गांधीधाम यानी गुजरात से क्या हुई थी, वो चली थी। आगे हम देखेंगे गुजरात के जो प्रसिद्ध खाना है उसके संबंध में, है ना। तो गुजरात की जो प्रसिद्ध खाना है उसमें देखते हैं, वहाँ जो खाया जाता है उसमें चटनी के साथ ढोकला सुने हैं, लेमन राइस मिठाई, ठीक है। ये सब वहाँ के प्रमुख जो खाने होते हैं, मतलब खाना होता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है कि वलसाद और अहमदाबाद कहाँ है, तो ये जो वलसाद अहमदाबाद जो है वो गुजरात में है ना, ठीक है। कोझिकोड कहाँ है, तो केरल में। कोझिकोड कहाँ है, केरल में। देखिए ये सब आप सुनिएगा, एक बार 2 बार उसको रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं इसको 2 बार 3 बार दोहराऊंगा तो ये वीडियो ऐसे ही लंबा हो जाएगा, होने ही वाला है, फिर भी वो डबल हो जाएगा, ठीक है। मडगांव कहाँ है, मडगांव जो है गोवा में है, कहाँ पर है, गोवा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल हैं। गोवा से आप केरल जाएंगे तो कितने सुरंगें और पुल मिलेंगे, वो लगभग लगभग नहीं, इसमें जो है बताया जा रहा है कि आपको 92, है ना, 92 और ये सुरंग है ना, 92 क्या है, सुरंग है, ठीक है। और पुल जो है ना, पुल कितने मिलेंगे आपको, 2000 यहाँ पर पुल प्राप्त होगा, ठीक है। आगे कोझिकोड कहाँ स्थित है, कोझिकोड कहाँ स्थित है, तो मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में, है ना। केरल राज्य में कौन है, मालाबार जो तट है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोझिकोड मिल जाएगा, ठीक है। आगे है कोझिकोड को और क्या कहते हैं, है ना, कोझिकोड को कैलीकट कहते हैं, कोझिकोड को क्या कहेंगे, कैलीकट। अगला प्रश्न है गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात से केरल आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में, गोवा में और कर्नाटक में ये है, मतलब ट्रेन जो है वो क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कोट्टायम नगर कहाँ है, कोट्टायम नगर कहाँ है, तो केरल में, कोट्टायम नगर कहाँ है, तो केरल में। आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं उसको देखते हैं, ठीक है। जो भाषाएं हैं उसको देखेंगे, कौन सी भाषाएं कहाँ बोले। मलयालम, मलयालम जो होता है वो केरल में बोली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। मलयालम कहाँ पे, केरल में, ठीक है। कोणकी, कोणकी जो होती है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में, केरल के जो है कुछ हिस्से पर क्या होती है, ये बोला जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ पे क्या होता है, सीमा जो रहती है ना, सीमाओं के पास एक क्षेत्र अलग होता है, एक क्षेत्र जब अलग होता है तो दोनों क्षेत्र में भाषाओं का क्या होता है, आदान प्रदान रहता है, ठीक है। वहाँ के लोग भी उस भाषाओं को जानते हैं, ठीक है। अगला मराठी, मराठी के बारे में देखते हैं। मराठी महाराष्ट्र में बोलते हैं, गोवा में बोलते हैं, दमनदीप, दादर और नगर हवेली में बोला जाता है। गुजराती जो है आप सब जानते हैं, गुजरात में, ठीक है। कन्नड़, कन्नड़ जो कर्नाटक में भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में क्या मतलब बोला जाता है ना। आगे है प्रश्न, प्रश्न जो है उसको देखते हैं। यहाँ पर ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है, ठीक है। जो जो भी चीज़ लिखा होता है सबसे पहले उसमें ट्रेन का नंबर रहता है, ठीक है। सफ़र शुरू होने वाली तारीख, यानी कौन से, ये जो है उसमें नंबर रहेगा, ठीक है। सफ़र कब से शुरू हो रहा है, ठीक है, वो जो तारीख होता है, ठीक है। बर्थ और डिब्बे रहते हैं, यानी कि कौन से
सीट पे आप बैठेंगे उसका नंबर होता है, ठीक है, और डिब्बा कौन सा है, क्योंकि हर डिब्बे पे नंबर लिखा होता है एक प्रकार से, है ना। तो क्या होता है कि उसमें डिब्बे कौन से है और बर्थ कहाँ पे है। किराया कितना रुपए लगता है उसमें, टिकट का दूरी भी रहता है, ठीक है। अब यहाँ से वहाँ मुंबई से दिल्ली जाना है तो उसमें दूरी कितना है वो भी क्या होता है वहाँ पे लिखा रहता है, अंकित रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है यहाँ पर फेरी क्या है, फेरी क्या है। तो एक प्रकार की नाव जो केरल में क्या होता है प्रयोग होता है, ठीक है, फेरी। वल्लभ वल्लम भी पढ़े थे हम लोग, उसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कबड्डी को और किन किन नाम से जाना जाता है, ठीक है। कबड्डी जो हम लोग कबड्डी ही ज़्यादातर बोलते हैं, लेकिन कबड्डी को और किन नाम से, तो चेड़ी गुड़ू, ठीक है, हु तू तू, ठीक है, हा डू डू, छू किट किट और कबड्डी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती हैं, ठीक है, ये प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ है, तो देखते हैं इनका जो जगह है वो है आंध्र प्रदेश पे, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश में रहती हैं, ठीक। मल्लेश्वरी जो है क्या करती हैं, तो ये क्या है, भारतीय जो है ये वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, भार ये भार तोलन वाली है, मतलब भार उठाने वाली हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ठीक है। वेट लिफ्टर हैं, क्या करती हैं वो उठाने का काम करती हैं, वेट उठाने का काम करती हैं। काम मतलब उनका ये जैसे गेम्स है इस प्रकार से ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, तो ये हो गया कर्णम मल्लेश्वरी का, ठीक है। वो क्या करती हैं, भार उठाती हैं, वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। इनके पापा क्या करते हैं, इनके पापा हवलदार हैं, ठीक है। मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था, तो 12 वर्ष की आयु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मल्लेश्वरी जो है कितना वेट क्या करती हैं उठा सकती हैं, तो 130 किलोग्राम, है ना, 130 किलोग्राम क्या करती हैं वो वेट उठा सकते हैं। उन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं ना, ठीक है, वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और उन्होंने कितने क्या मेडल जीते हैं, तो 29 क्या कर चुके हैं वो मेडल प्राप्त, अंतर्राष्ट्रीय मेडल प्राप्त किए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, फूलों की जो घाटी है वो कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में चमेली में, ठीक है, इतना याद रखिएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। अगला है मधुबनी क्या है, मधुबनी क्या है, तो एक चित्रकला पेंटिंग है। मधुबनी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछ चुके हैं इसको, ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा। एक क्या है, चित्रकला पेंटिंग है मधुबनी, ठीक है, यानी कि एक चित्रकारी का एक कला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें इसे मधुबनी क्यों कहते हैं, यानी जो पेंटिंग किया जाता है, चित्रकला किया जाता है, उसे मधुबनी क्यों कहते हैं, तो क्योंकि बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, ठीक है, उसी के नाम से इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, क्योंकि वहीं पे बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए मधुबनी क्षेत्र में इसको बनाया जाता है। थोड़ा ध्यान देंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी पेंटिंग मतलब किस किससे बनी है ना। मधुबनी जो पेंटिंग होता है उसमें कैसे बनी, तो चावल के पाउडर पे क्या मिलाया जाता है, रंग मिलाया, जो चावल का पाउडर होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, आपका रंग मिलाया जाता है, ठीक है, फिर उसके माध्यम से क्या किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है। आगे जो है प्रश्न है, इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है ना। चैप्टर में आप अगर बुक खोल के देखेंगे तो आपको प्राप्त दिखेगा कि क्या उसमें दर्शाया गया है ना। लेकिन अब क्या है, हम सीधा बुक से जो नोट्स से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसी को हम लोग उठा के यहाँ पर एक PDF बनाकर उसको हम बना रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इससे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या दर्शाया गया है, तो मनुष्य है, जानवर, पेड़, फूल, मछली, ठीक है, पक्षी आदि अन्य जानवर को क्या किया गया था, या क्या किया गया है उस पेंटिंग में दर्शाया गया है, ठीक है। अब है गाजी खान
अब कहाँ पर स्थित है, गाजी खान जो है वो अब कहाँ पर स्थित है। अब वो जो जगह है वो पाकिस्तान है। पहले जो भारत में था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, ठीक है। अब क्या है वो जब अलग हुआ, ठीक है, मतलब भारत पाकिस्तान जब अलग हो गए, विभाजन हुआ, तो वह जो क्षेत्र है वो कहाँ चला गया था, ठीक है, वो चला गया पाकिस्तान में। अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे है, पहले लोग कचरे कच्चे सॉरी है ना, कच्चे घरों में दीवार व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेट लिखा है, वो लेप होगा, ठीक है, क्यों करते थे, ठीक है। कच्चे घरों पे जो होता है, आज भी होता है, ठीक है, पहले बोल दिया गया है बट आज भी होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़े नहीं, जो मिट्टी है उसमें अगर आप गोबर मिला देते हैं ना, तो मिट्टी में क्या नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते हैं, ये ठीक है। आगे अगला कहता है, लकड़ी जो है कि छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है नीम तथा कीकर की लकड़ियाँ क्या करते हैं, बिछा देते हैं, ठीक है। छत पर क्या करते हैं, छत जब बनाते हैं ना, तो उसमें अब दीमक वगैरह लग जाता है, इसीलिए उस पर क्या करते हैं, तो कीकर और नीम की लकड़ियों को बिछाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे तो आगे है, यहाँ पर क्वेश्चन है, बेल वनिका गांव कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में, ठीक है। इंडियन रॉबिन यानी कि किलचड़ी जो पक्षी है, अपने अंडे कहाँ देती है ना, तो सड़क किनारे जो पत्थर उत्थर होते हैं ना, वहाँ पर वो क्या कर देती है, अंडे देती हैं, जहाँ पे कोई भी आसानी से जा ना सके, है ना। पत्थरों के भीतर में वो क्या करती है, अंडे देती है, ठीक है। कोयल अंडे कहाँ देती है, तो कौवे के घोंसले में, ये सबको पता होगा, ठीक है। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, निश्चित रूप से आपको पता होगा, अंडे देने के लिए या फिर रहने के लिए, है ना। रहता भी, अंडे भी देते हैं, खासकर ये अंडे देने के लिए क्या करते हैं, वो अपना घोंसला बनाते हैं ना, क्योंकि वो तो रहने के लिए कहीं पेड़ पर भी बैठ के क्या कर सकते हैं, वो आराम कर सकते हैं, लेकिन घोंसला मुख्य रूप से अंडे देने के लिए करते हैं। अगला है, कौन सा पक्षी जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ पे क्या करता है, वह घोंसला बनाता है, तो वह फाख्ता, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसी जगह पे देखिए, सभी जो चिड़िया पक्षी होते हैं वो अपने अंडों को बचाना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, ऐसी जगह पे अंडे देते हैं। लेकिन सबका कोई पेड़ पे दे देता है, कोई किसी दीवार के होल पे दे देता है, कोई क्या करता है, पत्थरों के बीच में दे देता है, ये अपना अपना रहता है, ठीक है। तो इनका जो होता है, जो कैक्टस कांटों पे या फिर जो मेहंदी के मेड़ पे जो घोंसला बनाता है, वो कौन है, फाख्ता पक्षी है ना। गौरैया और कबूतर घोंसले कहाँ बनाते हैं, ठीक है, पुराने घरों में, यानी कि घरों पे जो लकड़ी वकड़ी का जो कहीं पे अंडा रुकने के लिए, देखो पक्षियाँ मुख्य रूप से घोंसला अंडे के लिए करते हैं, तो ढालू जगह में तो बनाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि ढालू जगह में अंडे तो ऐसे हो जाएंगे, बह जाएंगे, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, पुराने घरों में याद रखिएगा, कबूतर और गौरैया, ठीक है। वसंत गौरी अंडे कहाँ देती हैं, वसंत गौरी अंडे कहाँ देती हैं, तो पेड़ के तनों में गहरा जो छेद बनाकर क्या करती है, पेड़ के जो तने होते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे गहरा क्या करते हैं, छेद बनाकर क्या करते हैं, वहाँ पे अंडे देते हैं, ठीक है। आगे है, कौन सी चिड़िया पत्तों को चोंच से सी कर क्या करते हैं, घोंसला बनाते, तो दर्जन चिड़िया, ठीक है। वो क्या करते हैं, पत्तों को क्या करते, सी कर पत्तों को, इस प्रकार जो पत्ते होते हैं वो इस प्रकार से दो पत्तों को ऐसे क्या करती हैं, मिला देती हैं, ठीक है, और उनको सी कर क्या करती हैं, वो अपने अंडे को, अंडे मतलब घोंसला क्या करती हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। याद रखिए, दर्जन चिड़िया, ठीक है, पत्ते के क्या करते हैं, चोंच से सीते हैं और आपके घोंसला बनाते हैं। आगे है, डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो ठीक है, शक्कर खेरा, शक्कर खेरा जो पक्षी है वो क्या करते हैं, जो डाली होता है ना, ठीक है, उस डाली पे ऐसे लटकते हुए, अब ये तो हालांकि बड़ा दिख रहा है बट समझ जाइएगा, ऐसे देखे होंगे, लटकते हुए क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से डाली होगा तो उसमें वो इस प्रकार से घोंसला बनाते हैं, ठीक है। आगे हम
तो ये घोंसला क्यों बनाते होंगे ऐसी जगह पे? क्योंकि जो सांप वाप जो होता है ऐसी जगह पे जाने में उनको समस्या होती है, ठीक है, या फिर जो शिकारी जो रहते हैं उनसे बचाव के लिए वो क्या कहते हैं ऐसी जगह पे घोंसला बनाती है, इस डिजाइन में वो घोंसला बनाते हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न मतलब प्रश्न समझे, अगला जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है समझिए या नोट्स है, ठीक है। इसमें क्या है, वीवर नर पक्षी अपने घोंसला क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक है। वीवर जो पक्षी होती हैं वो अपने घोंसले को क्या करते हैं खुद ही बनाते हैं, ठीक है। घोंसले को क्या करते हैं वो बनाते हैं, और वीवर उन घोंसलों को अच्छे से क्या करते हैं सजाते भी हैं, ठीक है। तो मादा जो वीवर है उसको देखते हैं, जो क्या करता है वीवर, नर वीवर अच्छा से घोंसला बनाए रहेगा, उसी में वो क्या करते हैं आकर अपना अपने जो है अंडे देते हैं, ठीक है। तो मादा वीवर को आकर्षित करने के लिए और उसको अंडा देने के लिए क्या करते हैं, ये जो नर होते हैं ना वो अपने घोंसला स्वयं बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसमें है नालमड्डा कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में, नालमड्डा आंध्र प्रदेश में है। होलगुड़ी होलगुंडी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। याद रखिए नामों को थोड़ा, ठीक। होलगुंडी कहाँ पे, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन कहता है कि होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है, ठीक है। होलगुंडी में जो बच्चों की पंचायत है उसे क्या कहा जाता है, तो आगे देखते हैं। इसको क्या कहते हैं, भीमा संघ, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, भीमा संघ कहते हैं, ठीक है, भीमा संघ कहते हैं। आगे है भीमा संघ के सॉरी, एक ऊपर में क्वेश्चन अगला कहता है कि पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया, तो भीमा संघ के बच्चों ने, ठीक है। बरगद की लटकती हुई शाखाएं क्या हैं, यानी बरगद पे जो शाखाएं लटकती रहती हैं ना, ठीक है, वो क्या हैं, तो उसके क्या होते हैं, वो जड़ें होती हैं, ठीक है। वो उसके क्या होते हैं, जड़ें होती हैं। ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा नोट्स है इसका, जो क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को बहुत ही बार पूछा जा चुका है, आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखा है, ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ओक पेड़ जो पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो नोट है उसको ध्यान दीजिएगा, याद रखने वाली बहुत ही, हालांकि याद रखना तो सभी को है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इस पेड़ के जड़ में, पेड़ की जो यानी जो पेड़ का जड़ जो होता है लंबाई के लगभग 30 गुना होता है ना। जैसे ये पेड़ है ना, तो इसका जड़ जो होता है लगभग कितने 30 गुना बड़ा होता है आपका, ठीक है, यहाँ पर जड़, ठीक है। तो और 30 गुना बड़ा होने के बाद वो क्या कहते ज़मीन में नीचे की ओर जाती हैं, ठीक है। तब तक वो आगे बढ़ती रहती हैं जब तक उनको क्या नहीं मिल जाता, पानी प्राप्त नहीं हो जाता। यानी कि यह रेगिस्तानी इलाकों पर अक्सर इसको पाया जाता है, ठीक है। और वह पेड़ क्या है अपने जड़ों को नीचे गहराई में ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं, पानी की तलाश में, ठीक है। और देखते हैं आगे, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। लोग क्या करते हैं इसके तनों से भी, मतलब तनों के अंदर क्या करते हैं पतला जो पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका ये जो पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त होता है ओक पेड़, ठीक है। ओक पेड़ जो है, अब ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, रेगिस्तान है ना, ठीक है। तो रेगिस्तानी इलाका है, तो जिस रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो ओक पेड़ है, तो देखते हैं। और ये समझ में आ गया होगा आपको कि ओक का पेड़ जो होता है उसकी जो जड़ें होती हैं वो 30 गुना गहराई तक क्या कर लेती हैं और ज़मीन से पानी प्राप्त कर लेती हैं, ठीक है। और ठीक है, अपने तनों में क्या करते हैं पानी को जमा कर देती हैं, और उसी में मनुष्य क्या कर देता है, पतली पाइप डाल के पानी निकाल लेता है, ठीक है। आगे है, बिहू त्यौहार कहाँ और कब मनाया जाता है, तो बिहू त्यौहार कब और कहाँ मनाया जाता है, तो असम में, ठीक है। चावल आने पर, यानी जब चावल पकने लगता है, ठीक है, तब क्या करते हैं
लगभग 14-15 जनवरी के आसपास, यानी कि 1-2 माघ में क्या होता है, यानी असम कैलेंडर के हिसाब से वो मनाया जाता है। ठीक है, बिहू का त्यौहार असम मनाया जाता है। ठीक है, भोला घर जो है किससे बनता है? ठीक है, भोला घर किससे बनता है? तो बांस से। किससे? बांस से। आगे बढ़ते हैं। आगे है मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? ठीक है, मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश के, ठीक है, पोचमपल्ली कस्बे में था। ठीक है, अब यह तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, पहले आंध्र में था और अब क्या है, वो तेलंगाना में है। मुख्तारपुर क्या हुआ था, ये जब आंध्र प्रदेश था, ठीक है, वो क्या हो गया, ऐसे विभाजित होकर क्या हुआ है, यह एक तेलंगाना नया राज्य बना है। ठीक है, तो उसी में क्या है, आपका ये मुख्तारपुर गांव स्थित है। आगे एक प्रश्न है, यहाँ के पारंपरिक जो व्यवसाय है वो क्या क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो पारंपरिक व्यवसाय है वो है कारपेट, खिलौने, ईटर, ठीक है, इत्यादि क्या करते हैं वो लोग बनाने का काम करते हैं। इत्र इसको बोल दीजिए, ईटर लिखा है वो इत्र है। ठीक है, इत्र बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है अबू धाबी कहाँ है? ठीक है, तो अबू धाबी कहाँ है? आपका यूएई में। ठीक है, अबू धाबी कहाँ पर है? यूएई में। और यूएई की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी। ठीक है, एक बहुत वही क्वेश्चन है लेकिन अलग प्रकार से बोला है। ठीक है, अबू धाबी कहाँ है? अबू धाबी कहाँ है? तो यूएई में। ठीक है, अब बोला है कि यूएई का जो राजधानी है की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है? आपका अबू धाबी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो अबू धाबी की जो मुद्रा है उसको क्या कर दिरहम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दिरहम बोलते हैं। चिट्टपन किसे कहते हैं? चिट्टपन किसे कहते हैं? तो मलयालम भाषा में चिट्टपन कहा जाता है चाचा को। ठीक है, ठीक है। कुंज यहाँ पे है कुंजम्मा किसे कहते हैं? तो चाची को। कुंजम्मा किसे कहते हैं? चाची को। चाचा चाची को आप मलयालम, ये किस भाषा में बात किया जा रहा है? ये मलयालम भाषा में बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरल में कौन से फलों के पेड़ हैं? यानी अधिकता है ना, मतलब पेड़ तो बहुत सारे होंगे, लेकिन आपका जो मुख्य रूप से जो पेड़ जो होते हैं वहाँ पर किसके होते हैं? नारियल, केला, ठीक है, जैकपॉट, पपीता, ठीक है, आगे है यहाँ पर बीटल नट आदि भी है ना। ये सब कहाँ प्राप्त मतलब पेड़ हैं, मुख्य पेड़ ये है केरल के। केरल के मुख्य जो मसाले हैं वो कौन कौन से हैं? तो तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च आदि इसके प्रमुख मसाले में आते हैं। अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़, ठीक है, कौन से हैं? यानी अबू धाबी जो, अब अबू धाबी बारे में आप जान लीजिए वो क्या है, रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा क्या मिलता है आपका प्राप्त होता है, वो तेल प्राप्त होता है, कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में पेड़ कौन सा प्राप्त होता है बोला है तो खजूर के पेड़ प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन से पेड़ प्राप्त होते हैं? खजूर के पेड़ जो हैं प्राप्त होते हैं, है ना। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म को, सॉरी, प्रिज्म क्या है यहाँ पर देखिए, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है? ठीक है, तो वहीदा जो है वो प्रिज्म कौन है देखते हैं। तो ये जो है भारतीय नौसेना में क्या है, डॉक्टर हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं जिन्होंने, अब देखते हैं यहाँ पे पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया। परेड का जो नेतृत्व जो पहली महिला है वो वहीदा प्रिज्म ने किया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीदा प्रिज्म कहाँ से हैं? ठीक है, वहीदा जो प्रिज्म है वो कहाँ है? वहीदा के बारे में जान लिए, वो क्या है, अभी डॉक्टर हैं। तो वो कहाँ है? तो थन्ना मंडी गांव में। ये मतलब उनका जो जो वो जो रहा जहाँ रहती हैं वो
कहाँ हैं, तो थन्ना मंडी गांव में रहती हैं, ठीक है, वहीं से हैं वो वहीदा प्रिज्म। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे थन्ना मंडी गांव कहाँ पर है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थन्ना मंडी गांव कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में थन्ना मंडी गांव है, ठीक है। परेड के कितने निर्देश या कमांड होते हैं, तो परेड के कितने निर्देश होते हैं, 36 निर्देश होते हैं, ठीक है। आगे है तिब्बतन भाषा, ठीक है, लद्दाख में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं, यानी कि तिब्बतन भाषा को, ठीक है, लद्दाख, अब तिब्बत अलग है लद्दाख अलग है, आप सोच रहे होगे ये तिब्बत है और ये लद्दाख है ना, तो तिब्बत की जो भाषा है वो कहाँ पे बोली जाती है, लद्दाख में बोली जाती है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भूति कहते हैं सर, ठीक है, भूति कहते हैं। समझ आ रहा है आपको, इसमें है जो तिब्बत में तो भूति कहते हैं, याद रखिए तिब्बत में उस भाषा को, तिब्बत की जो भाषा है लद्दाख में बोली जाती है और लद्दाख में उस भाषा को क्या बोलते हैं, है ना, तो भूति भाषा कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो भूति भाषा में यानी तिब्बतन भाषा में माँ को क्या कहते हैं, ठीक है। अब कुल मिलाकर भूति भाषा क्या है, एक प्रकार से तिब्बतन ही है, तो क्या कहते हैं माँ को, आमाले, आमाले कहते हैं माँ को, ठीक है, तिब्बतन भाषा में यानी कि भूति भाषा में, ठीक है। भूति भाषा में पिता को क्या कहते हैं, तो आबाले, ठीक है, आमाले और आबाले। आगे देखेंगे। यहाँ पे लद्दाख, ठीक है, यहाँ देखेंगे लद्दाख को ठंडा क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो पेड़ पौधे रहते नहीं हैं, है ना, ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहेंगे बिना पेड़ से रहित, यानी बिना पेड़ के, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, लद्दाख के बारे में, वो जगह जो है हिमालय की गोद में समझ लो, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलते हैं, चींटियाँ जो हैं एक लाइन में क्यों चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं, तो यहाँ जब सीटी लिखा है वो चींटी है ना, चींटी आगे चलती है, ठीक है, तो वह एक प्रकार का क्या करती है, गंध छोड़ती है, तो बाकी चींटी क्या करती है, उस गंध को मतलब सूंघ कर या फिर उसका अनुसरण करते हुए क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं, ठीक है। कौन सा कीड़ा जो है कई किलोमीटर दूर से मादा को पहचान लेता है, ठीक है, कई किलोमीटर से पहचान लेता है, और कैसे पहचानता है ना, ठीक है। तो रेशम का जो कीड़ा है वो क्या कर लेता है, मादा को पहचान लेता है, ठीक है, क्योंकि उसके गंध से पहचानता है, ठीक है। मच्छर मनुष्य को कैसे पहचानता है ना, तो वो भी गंध से पहचानते हैं, ठीक है। तलवे की गंध लिखा है, यानी कि पैर के निचले जो हिस्से में जो गंध होता है, ठीक है, उससे पहचानता है, और शरीर की गर्मी से पहचानता है, ठीक है। आगे है कुत्ते अपने क्षेत्र, ठीक है, कुत्ते जो है अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के आने का पहचान भी कर लेते हैं, है ना, उनको पता चल जाता है कि कोई जो है इस क्षेत्र में अलग कोई डॉग या कुत्ते घूमे हैं, तो उसको कैसे जानते हैं, ठीक है, वो मलमूत्र से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया देखते देखते समय अपना सॉरी चिड़िया देखते देखते समय, वो देखने के समय होगा, है ना, देखेंगे। जब वह चिड़िया जो है क्या करता है, देखते हैं तो अपने सिर को क्या करते रहते हैं, हिलाती रहती हैं, ठीक है। तो चिड़िया जो है कहीं भी देखते हैं अपने सिर को क्यों हिलाती रहते हैं, जैसे हम लोग किसी जगह देखते हैं तो सीधा सीधा देखते रहते हैं, तो ऐसे, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये लोग जो हैं सिर क्यों हिलाते हैं, क्योंकि देखते हैं यहाँ पे चिड़ियों की आँखों की पुतलियाँ स्थिर रहती हैं, उनकी जो आँखें की पुतलियाँ, वो चिड़िया क्या है, उनकी आँखें स्थिर होती हैं, इसलिए क्या है, वस्तु को देखने के लिए वह अपनी गर्दन को क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं, ठीक है। उनकी पुतली क्या है, स्थिर है, ठीक है ना, इसलिए उनको हमेशा देखने के टाइम सिर को हिलाना पड़ता है, यानी जो फोकस जो है वो करने के लिए वो करते हैं, ठीक है, सिर हिलाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि मनुष्य से
4 गुना तेज देखने वाले प्रमुख जो पक्षी हैं उसके बारे में बताया गया है। उत्तर है बाज, चील और चमगादड़, है ना। वो क्या करते हैं, वो बहुत ही तेज देखने वाले पक्षी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर जो जानवर होते हैं, ज़्यादातर जानवर, ठीक है, रंग नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। दिन में जगने वाले जो जानवर होते हैं कुछ ही रंग देख पाते हैं। जो दिन में जो जगते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ही रंग देख पाते हैं, ठीक है। रात में जगने वाले जानवर जो है ना, जो जानवर या पक्षी होते हैं वो केवल काला और सफ़ेद देख पाते हैं, जैसे उल्लू, सांप, ठीक है। अच्छा, ईता हो गया, ये अलग है ना। और भी चीज़ें हैं उन जानवरों के बारे में, जैसे उल्लू और सांप जो होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, केवल क्या करते हैं, कंपन को महसूस करते हैं, ठीक है। कंपन को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। कुछ पक्षी और जानवर जो होते हैं अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ें निकालते हैं, है ना। इसका संकेत क्या होता है, यह संकेत है खुशी, भय के समय, ठीक है, खुशी के समय, भय के समय अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, है ना। भय के समय में लंगूर क्या करता है, जैसे, है ना, भय के समय में लंगूर भी अलग टाइप से चिल्लाने लगता है, बंदर भी एकदम, सब मतलब कुल में सभी जानवर क्या करती हैं, अलग अलग चिल्लाने लगते हैं, है ना। तो ये तो हो गए जानवरों के बारे में कुछ बातें। आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी, है ना। तो दिसंबर में थी, 2004 में, है ना। यानी 2004 में दिसंबर के समय में क्या आया था, आपका यहाँ पर दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि सुनामी कब आई थी, है ना। तो सुनामी जो होता है हुआ था, ठीक है, जो बहुत ही क्या बोलना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, ठीक है। पूरा जो पानी होता है कई फीट कई मीटर तक ऊपर लहरें गई थी, है ना, जिसके कारण पानी क्या होता है, शहर के अंदर क्या हुआ था, शहर के अंदर आ गया था, ठीक है, जिस कारण से कई जान माल की मतलब नुकसान हुआ था। तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पे जिस पे बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये लोग जो होते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए, जानवरों की विपरीत जो है व्यवहार के कारण वहाँ के लोग सुरक्षित हो गए थे। कहाँ के लोग की बात हो रही है यहाँ पर, आपका जो है, जब सुनामी आया था ना, तो जानवरों को आगे से पता चल गया था, ठीक है। उन्हें आगे से क्या हो गया था, पता चल गया था कि कुछ अनहोनी होने वाले, यानी कि उनको, उनकी जो इंद्रियां होती हैं उनको आगे से ये सब चीज़ें पता लग गया था ना। उनका जो व्यवहार है बहुत ही बदलाव आ गया था, कुत्ते अलग से भौंकने लगे थे, सभी जानवर डर गए थे, मतलब इस प्रकार से कई चीज़ें हो गई थी। वो क्योंकि कई किलोमीटर दूर जो है उनको दिख भी जाता है, और उन जो परिवर्तन आता है वो भी उनको महसूस हो जाता है, ठीक है। जिस कारण से विपरीत क्या हुआ था, व्यवहार हुआ था, जिससे लोग क्या हो गए थे, सावधान हो गए थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, सुनामी से कई जान माल की हानि हुई थी, ठीक है। और आगे देखते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं, ये जानवर का लिस्ट है, और ये जो है उसके सोने का जो समय होता है। छिपकली जो होता है वो लगभग पूरा एक सीजन सो जाता है, एक सीजन, है ना, ठीक है। तो इतना वो सोते हैं ना, पूरा आधा, मतलब 2 सीज़न होते हैं उनके लिए, तो एक सीज़न क्या करते हैं, पूरे साल भर में 6 माह का, तो 6 माह वो सोने में बिता देती हैं, है ना, ठीक है। गाय जो होते हैं, गाय जो है 4 घंटे सोती है, ठीक है, गाय 4 घंटे। सांप जो है ये 18 घंटे सोते हैं, ठीक है। जिराफ जो है 2 घंटे सोते हैं, और बिल्ली जो होते हैं वो 12 घंटे सोती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, कई जगह पर बोलने में त्रुटि हुई है, त्रुटि बोलिएगा या फिर उच्चारण गलती से निकल गया, ठीक है। बाकी वो आप देखिएगा, जहाँ ये लिखा हुआ है उसको भी ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे है आपका, यहाँ देखते हैं। तो प्रश्न है आपका यहाँ पर, नाग, ठीक है, गुम्फन क्या है, गुम्फन क्या है, नाग गुम्फन। तो ये जो है एक प्रकार का क्या डिजाइन है, ठीक है, ऐसी डिजाइन, ठीक है, ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवार को सजाने के लिए सौराष्ट्र यानी कि गुजरात और दक्षिण में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप, ठीक है,
तो भारत में जो पाया जाना जहरीला सांप जो है वो 4 प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नाग है, कैरेत है ना, दुबोइया है और अफराई है, ठीक। ये बहुत ही क्या होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, ठीक है। यहाँ आप, ये वीडियो लंबा हो रहा है ज़रूर, लेकिन इसमें क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप एक दिन बैठ के इसको पूरा सुन लेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, आपके पास ही आने वाला है, ठीक है। तो आप बढ़िया से बैठ के इसको सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं। तो सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे हमारे जो पेट का जो तापमान होता है कितना होता है, तो 30 अंश सेल्सियस तापमान होता है। आगे है इसका, हमारे पेट में पाए जाने वाला पाचक रस जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय एसिड होता है, ठीक है। सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है, तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होती है, ठीक है। कांच के डिब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं, क्योंकि उस वहाँ का जो बोतल का जो है नमी जो है ना वो चली जाए, ठीक है, ताकि अचार खराब ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिकारी पौधे के बारे में देखते हैं। शिकारी पौधे जो है, ठीक है, यहाँ पर है शिकारी जो पौधा है आपका निपेंथिस, जो एक पौधा है जो क्या करता है, कीड़ों का क्या करता है, शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय जैसे राज्यों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करते हैं और उनको अपनी ओर आकर्षित करके उसको अपने मतलब उन उसको क्या कर लेता है, वो कीड़ा मार डालता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेलक्रो की को लिखा है, वो खाली वेलक्रो है ना, ये क्या है, वेल क्रो है ना। तो वेलक्रो की खोज किसने की, तो वेलक्रो की खोज जो है जॉर्ज, ठीक है, मिस्ट्रल ने क्या किया था, 1948 में क्या किया था, उसकी खोज की थी, 48 में, है ना, ठीक है, जॉर्ज मिस्ट्रल, इसको याद रखिएगा। आगे है वेलक्रो किससे बना है, ठीक है, वेलक्रो जो है किससे बना है, तो यहाँ पे देखते हैं बीजों के छोटे छोटे हुक से। वेलक्रो किससे बना है, बीजों के छोटे छोटे हुक से, ठीक है। आगे है, इसको सिर्फ पढ़िएगा और आप जाइएगा आराम से, ये आपका C-TET में क्वेश्चन इन्हीं से आएगा, आप बना लेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए नोट्स रहेगा, ठीक है। साउथ अमेरिका से आए जो बीज हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो साउथ अमेरिका से जो बीज आए हैं उसमें हरी मिर्च है, ठीक है, मटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, ये सब कहाँ के मुख्य फल हैं या फिर जो बीज हैं वो है साउथ अमेरिका के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यूरोप से आए बीज, यूरोप से जो आए बीज हैं, यूरोप से कौन कौन से, तो बंद गोभी और टमाटर जो ये कहाँ से आए हैं, यूरोप से आए हैं, ठीक है। आगे अफ्रीका से भी बीज आए थे, वो भिंडी, कॉफ़ी और बीन्स जो है ना, ये कहाँ के हैं, अफ्रीका के बीज हैं, ठीक है। आगे है सोयाबीन कहाँ के हैं, तो सोयाबीन जो है चाइना से, देख लीजिए, सोयाबीन जो है वो कहाँ के हैं, चाइना से हैं, जो बीज है वो चाइना से आया है, ठीक है। आगे है बारिश से झील भरने की खुशी कहाँ मनाते हैं, तो बारिश से जो झील होती हैं ना वो भर जाती हैं, तो खुशी कहाँ वाले मनाते हैं, तो उत्तराखंड वाले, ठीक। कुएं सूख जाने के क्या कारण हैं, तो कुएं सूख जाने के कई कारण होते हैं, आप लोगों को पता होगा। आगे देखते हैं इसमें क्या बोलता है, कुएं सूख जाने का मुख्य कारण जो है वो, ठीक है, मोटर से पानी निकालते हैं तो कुएं का पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। झीलों का पानी समाप्त होने पर भी सूख जाता है, क्योंकि अब मान लीजिए ये कुआं है, एक बहुत बड़ा झील है, तो इसमें जो पानी जो है आ रहा है ना, ठीक है, झील का पानी क्या हो जाता है, कुएं में रिस कर आ जाता है, ठीक है। तो जब ये झील सूखता है तो कुआं भी सूख जाता है, ठीक है, समझिए। ज़मीन को सीमेंट से पक्का करना आदि, ठीक है, ज़मीन को किससे, सीमेंट से क्या कर देते हैं, पक्का कर देते हैं। तो ऊपर का जो पानी या बारिश का पानी जो है ना, इसमें क्या नहीं होता है, ज़मीन के भीतर नहीं जाता है, ठीक है, जिस कारण से अब ज़मीन में जो ज़मीन के भीतर जो नमी बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है, ठीक है, जिस कारण, उसी कारण से क्या होता है, आपका पानी, कुएं का पानी जो होता है सूख जाता है, ठीक है।
अल बरूनी कौन थे? बिरूनी है ना। बिरूनी कौन है? तो ये जो हैं उज्बेकिस्तान से आए क्या थे? मुसाफिर थे। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इनके बारे में जो है कुछ तथ्य हैं, देखते हैं। इन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा की थी। ठीक है, इनकी किताब डाक टिकट में यानी कि 1973 में छपी थी, है ना। 1973 में जो डाक टिकट छपी थी, ठीक है, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने भारत की जो है प्रशंसा किए थे, है ना, भारत की प्रशंसा किए। और तालाबों का और यहाँ का जो बनावट आर्किटेक्चर है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। ठीक है, ये क्या थे? एक आपके मुसाफिर थे, ठीक, जिन्होंने अपना पुस्तक में लिखे हैं ना। अब है समुद्र और सागर का पानी कैसा होता है? तो नमकीन होता है, खारा होता है। मृत सागर का पानी कितना खारा है? मृत सागर का जो पानी है कितना खारा है? तो लगभग 300 ग्राम प्रति लीटर, यानी अगर आप 1 लीटर को क्या करते हैं नमक में बदलेंगे तो लगभग आपको 300 ग्राम क्या मिल जाने वाला है? आपका यहाँ पर नमक प्राप्त हो जाएगा, है ना। दांडी यात्रा कब हुई थी? तो 1930 में, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा कब हुई थी? महात्मा गांधी दांडी यात्रा किए थे ना, तो वो है 1930 में, है ना। तो दांडी यात्रा का संबंध क्या है? तो नमक से उसका क्या था? संबंध था। ठीक है, आगे। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी? दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई? तो अहमदाबाद से दांडी तक। ठीक है, इसीलिए दांडी यात्रा कहते हैं ना। ये कहाँ से? अहमदाबाद से कहाँ तक हुई थी? आपका दांडी नामक जगह तक हुई थी। ठीक है, दांडी कहाँ पर है? तो गुजरात में। दांडी कहाँ पर है? गुजरात में। मलेरिया की दवाई किससे बनती है? तो मलेरिया का जो दवाई है वो किससे बनता है? तो सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है। ठीक है, आगे है आयरन किससे मिलता है? तो आयरन अगर आपको चाहिए तो आप क्या खाएंगे? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी आपको क्या करेंगे? खाना पड़ेगा। ठीक है, तो आयरन प्राप्त हो जाएगा। आगे है मलेरिया का कारण क्या है? ठीक है, तो जैसे मलेरिया के कारण क्या है इसमें देखते हैं, है ना। तो इसमें लिखा है प्लेस्मोडियम है ना, प्लेस्मोडियम। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? आपका मलेरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लेस्मोडियम के कारण क्या हो जाता है? आपका मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया का मच्छर के मतलब मलेरिया का मच्छर के बारे में पूछा जा रहा है। तो एनाफिलीज मादा मच्छर जो भूरे रंग के होती हैं, ठीक है, उससे क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहता है कि दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से बच्चे कब प्रभावित हुए थे? तो 17 नवंबर 2007 को। ठीक है, 17 नवंबर 2007 को क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। मच्छरों के पेट में किसने झांका? तो मच्छर के पेट में किसने झांका था? तो रोनाल्ड रास ने क्या किया था? मच्छर के पेट में झांका था, मतलब वो अपने उपकरणों से वो क्या किए थे? देखे थे। ठीक है, आगे है, यहाँ पे देखते हैं। याद रखिएगा, बहुत मच्छरों के पेट में किसने झांका है? तो रोनाल्ड रास ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे कहता है कि मलेरिया जो है ना, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से जो सावधानी है उसको हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं, है ना, यानी सावधान कैसे रहा जा सकता है। ठीक है, तो क्या करना है? आसपास पानी इकट्ठे नहीं होने देना है। ठीक है, पानी के बर्तन को क्या करना है? साफ रखना है। ठीक है, और इसको छोड़िए, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मच्छरदानी क्या करना है? इस्तेमाल करना है। किसी जो है गड्ढे में पानी भरे तो उसको क्या करना है? उसको सुखाना है, खोलना है। ठीक है, तेल भी छिड़क देना है। और ठीक है, मिट्टी का क्या करना है? हमको तेल छिड़कना है। आगे है, यहाँ पे देखते हैं लीडर के गुण।
लीडर के जो गुण होते हैं वो देखते हैं क्या गुण होना चाहिए, कोई लीडर बनता है तो उसके, ठीक है, तो दूसरों के सामान उठाने में मदद करना, यानी कि ये एक लीडर वाला जो चैप्टर उससे संबंधित है, ठीक है। तो पूरे ग्रुप में आगे बढ़ जाने, है ना, पूरे ग्रुप में क्या करना है, आगे बढ़ जाने पर ही क्या करना है, मेरा पूरा जो ग्रुप है वो आगे बढ़ेगा तभी आगे बढ़ना बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ी हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसको भी, या मतलब आप इसको देखेंगे लिखा हुआ है, ठीक है। जो चल न पाए उसे हाथ पकड़ कर क्या कराना, चढ़ाना या आगे बढ़ाना, ठीक है। आगे देखते हैं, रुकने के लिए जगह ढूंढना, ठीक, बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का क्या करना, इंतजाम करना, ठीक है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे है, अब देखते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है, फतह करने वाली पहली, फतह होगा है ना, ये फतह करने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो कौन है, तो बिछेंद्री पाल है ना। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की ये क्या बनी थी, 5वीं महिला बनी थी, ठीक है। विश्व में 5वें नंबर की है, तो जो बनी थी उनका नाम क्या है, बिछेंद्री पाल, है ना। और भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला, ठीक है ना। अब है 12 वर्ष की आयु में बिछेंद्री पाल ने कितनी ऊंचाई चढ़ी थी, तो 12 वर्ष की आयु में उन्होंने लगभग 4000 मीटर क्या किए थे, वो ऊंचाई को चढ़ी थी, ठीक है। बिछेंद्री पाल कहाँ से हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ हम मिस्टेक है, यहाँ पे नाकुरी गांव से हैं, है ना। बिछेंद्री पाल कहाँ से, नाकुरी गांव से हैं, ठीक। आगे बिछेंद्री पाल जो है को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया था, तो एवरेस्ट पर उसको चढ़ने के लिए 1984 में चुना गया था, है ना। बिछेंद्री पाल को जब चुना गया कि एवरेस्ट चढ़ने के लिए, तो वो 1984 है, सॉरी, है ना, 1984 है। और बिछेंद्री पाल ने एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट पर कब कब फतेह की, ठीक है, कब है वो, कब फतेह की, तो देखते हैं यहाँ पर 23 मई 1984 को 1 बजकर 7, सॉरी, दिन में, है ना, 1 बजकर, यानी कि 1 बजकर क्या हो रहा था, 7 मिनट हो रहा था, वो भी दिन में, ठीक है, दिन पर लिखा है वो दिन में होगा, ठीक है। तो 23 मई 1984 को 1 बजकर 7 मिनट पर उन्होंने क्या किया था, फतेह किया था, है ना, एवरेस्ट पर। आगे बढ़ते हैं, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर है, ठीक है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी, 8848 मीटर है, ठीक। आगे देखते हैं, एवरेस्ट, नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, लिखा जो भी है लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर है सागर माथा, क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं, ठीक है। एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, बिछेंद्री पाल कितनी देर एवरेस्ट पर रही हैं, तो बिछेंद्री पाल कितनी देर रही हैं, तो यहाँ पे 43 मिनट्स, यानी कि 43 मिनट क्या किए थे, वो एवरेस्ट पर रुकी थी, ठहरी थी, ठीक है। आगे है यह कहानी संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है, ठीक है। यह कहानी किससे ली गई है, संगीता अरोरा की जो डायरी है वहाँ से ली गई। संगीता अरोरा कौन है अब, है ना, तो संगीता अरोरा जो है ना, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में क्या है, एक अध्यापिका है, ठीक है। आगे देखेंगे, अंतरिक्ष में सभी चीज़ें वायु में तैरने लगी, क्यों तैरने लगी हैं, ठीक है, लगती हैं, तो वायु में क्या करती हैं, वो तैरने लगती हैं। तो अंतरिक्ष में वायु ही नहीं, ठीक है, अंतरिक्ष में तैरने लगती हैं, ये सही रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय जो शक्ति है वो शून्य रहता है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, अंतरिक्ष में सभी चीज़ें क्या करती हैं, तैरती हैं, है ना। तो देखते हैं आगे, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, चांद पे जो पहले व्यक्ति वो नील आर्मस्ट्रांग
आर्मस्ट्रांग जो हैं, नील आर्मस्ट्रांग, चांद पर उन्होंने पहला कदम उन्होंने ही रखा था, ठीक है। उन्होंने 1969 को यानी 1969 में चांद पे क्या किए थे, कदम रखे थे, ठीक है। सुनीता विलियम्स कौन थी, तो एक हेलीकॉप्टर पायलट थी, है ना, सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स जो क्या बनना चाहती हैं, सुनीता विलियम्स के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो क्या बनना चाहती, तो गोताखोर बनना चाहती थी, ठीक है। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर कौन सा है, मुंबई है। दिल्ली मुंबई से कितनी दूर है, तो दिल्ली से अगर मुंबई जाते हैं तो लगभग आपको कितना 1400 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है, मुंबई से दिल्ली आने के लिए कौन कौन से राज्य से गुजरना पड़ता है। मुंबई से आप अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र, ठीक है, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आप कहाँ पहुँच जाएंगे, दिल्ली पहुँच जाएंगे, ठीक है। ठंडा रेगिस्तान का नाता है लद्दाख से, जैसे कि एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। आगे देखेंगे लद्दाख में घर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं वो लकड़ी के और पत्थरों के होते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। लद्दाख की विशेषता या पहचान जो है वो कैसा है, आप देखेंगे वहाँ लद्दाख जाएंगे तो कभी भी, ठीक है, बर्फ़ से ढके होते हैं, ठंडा रेत होता है, रेत बहुत ठंडा होता है, पेड़ों की कमी रहती है, समतल और सूखे रेगिस्तान होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखते हैं अगला, लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है, ये थोड़ा जानकारी है, हालांकि सभी जानकारी है, फिर भी लद्दाख में बारिश ज़्यादा होती कम, जैसे पूछा जाएगा तो कब बहुत कम होती है, ठीक है। लद्दाख में लकड़ी के घर क्यों बनाते हैं, है ना। लद्दाख में जो लकड़ी घर होते हैं क्यों बनाते हैं, तो ठंडी से या ठंड से बचने के लिए, ठीक है, लकड़ी से बनाए जाते हैं, क्योंकि पत्थर से ज़्यादातर घर, हालांकि वहाँ भी रहते हैं, लेकिन पत्थर जल्दी से क्या करता है, वह मतलब जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, पत्थर की विशेषता है वो, है ना, ये चट्टानी स्थल की विशेषता है, जल्दी ठंडा जल्दी गर्म होता है, तो वो जगह तो ठंडा ही है, तो पत्थर भी बहुत ठंडे होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लकड़ियों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, है ना। आगे है, लद्दाख के घरों का जो ग्राउंड फ्लोर का क्या उपयोग होता है, जो ग्राउंड फ्लोर होता है घरों में, ठीक है, उसका क्या उपयोग होता है, तो पशुओं के लिए होता है, वहाँ पशुओं को रखते हैं, ये ऊपर में रहते हैं, ठीक है। आगे है, लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग किस काम में किया जाता है ना। तो छत जो है ये नॉर्मल है, ये सभी, यहाँ लद्दाख की बात नहीं है, सभी जगह की होती है ना। यहाँ पे बोला है कि लाल मिर्च, सीताफल और क्या, मक्का, धान, उपले आदि को सुखाने के लिए क्या करते हैं, उसको किया जाता है, यानी चीज़ों को सुखाने के लिए छत का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, चांगथांग कितनी ऊंचाई पर है, तो चांगथांग जो है ना वो है 5000 मीटर पर, क्या है, उसकी ऊंचाई है, ठीक है। देखते हैं चांगथांग के बारे में कि आगे फिर, ठीक है, चांगथांग के बारे में हो गया, 5000 मीटर पर है। यह मैदानी, सुनसान और पथरीली इलाका है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ का, यहाँ ना कोई पेट्रोल पंप और ना कोई मैकेनिक होता है, ठीक है। क्या करेंगे कि अब गाड़ी आना जाना ही कम है तो पेट्रोल पंप खोल के क्या करेंगे, है ना। यानी व्यक्ति विरल पाया जाता है, व्यक्ति जो होते हैं कम पाए जाते हैं, मैकेनिक भी नहीं होती हैं, ठीक है। चांगपा प्रजाति में कितने लोग होते हैं, तो चांगपा प्रजाति में कितने लोग होते हैं, तो लगभग कितने लोग होते हैं, 5000 लोग होते हैं चांगपा प्रजाति में, ठीक है। चांगपा कौन से पशु पालते हैं, तो भेड़ बकरियां पालते हैं, ठीक है। आगे भेड़ बकरियों से क्या प्राप्त होता है, ये सब तो जानते ही होंगे, ठीक है, दूध, ठीक है, मांस और खाल, ऊन, ये सब क्या होते हैं इसमें पाया जाता है, ठीक है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखते हैं। आगे देखते हैं, अब चांगपा के बारे में देख रहे थे, तो यहाँ पर है भेड़ बकरियाँ ही चांपा लोगों के क्या होते हैं, पूंजी होती हैं। जिस परिवार में जितने अधिक भेड़ बकरियाँ पाई जाती हैं वह परिवार उतना ही अमीर माना जाता है, ठीक है। चांगवा या चांपा लोग घुमंतु होते हैं, ये केवल 2-2.5 घंटे में क्या कर लेते हैं, अपने सामान को घोड़े पे लाद के कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है।
देख सकते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है। घुमंतु होते हैं क्योंकि अब भेड़ बकरी को कहाँ चराएंगे, एक तो वो जगह ऐसे ही रेतीली जगह होती है ना, ठंडा जगह होता है, तो वहाँ पे अब तो खाने के लिए जानवरों के खाने के लिए नहीं होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, घुमाने या फिर चराने के लिए एक जगह दूसरी जगह जाते रहते हैं ना, ठीक है। इनके क्या होते हैं, तिकोने टेंट होते हैं, ठीक है, जिसको क्या होता है, रेबो कहते हैं, है ना, या यह रेबो कहलाते हैं, ठीक है। तिकोने जो टेंट होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं लोग, रेबो कहते हैं ना। हर परिवार अपनी भेड़ बकरी पर क्या करते हैं, खास एक निशान रखते हैं, क्योंकि मिक्स हो जाएंगे, बहुत सारे भेड़ बकरी सभी लोग पाले हैं वहाँ पे, तो ठीक है। रोज़ सुबह उन्हें गिनकर चराने ले जाते हैं। यह काम औरत और जवान जो लड़कियों द्वारा रोज काम, इनका काम है, यानी कि लड़कियों का और औरतों का काम रहता है, ठीक है। पत्थरों और चट्टानों से बने, ठीक है, बकरियों के घर को चांगपा क्या कहते हैं, तो लेखा कहते हैं। लेखा का मतलब क्या होता है, ये जो एक घर होता है जानवरों के लिए होता है, ठीक है, लेखा, है ना। आगे, पाशमीना शाल किससे बनता है, तो भेड़ बकरियों के बालों से। पाशमीना शाल बहुत ही फेमस होता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं, तो देखते हैं आगे। पश्मीना जो शाल के बारे में देखते हैं। पश्मीना शाल 6 स्वेटर, ठीक है, जो शॉल होता है 6 स्वेटर के बराबर क्या होती है, गर्मी देती है, बाकी बिल्कुल मोटा नहीं होता है ना, मोटा बहुत ही कम होता है, मोटा नहीं होता है, ठीक है। चांगथांग का तापमान सर्दियों में कितना हो जाता है, तो माइनस हो गया है ना। चांगथांग का जो है सर्दियों में जो तापमान होता है वो -40 अंश सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, माइनस चला जाता है, -40 हो गया है ना। आगे कहता है कि पश्मीना शाल को बनाने में एक व्यक्ति को कितना समय लगता है, तो एक व्यक्ति को 250 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। आगे है, कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप जो है कब आया था, है ना, तो भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को आया था, ठीक है। कच्छ कहाँ पर है, तो गुजरात पर, है ना, गुजरात में कच्छ का, सॉरी, कच्छ है, ठीक है। उसी से ठंडा उसी से गर्म, यह कहानी किसने लिखी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, उन्होंने क्या किए थे, ये लिखा गया है चैप्टर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नारायण जी कौन थे, तो गांधी जी के एक दोस्त, है ना, गांधी जी के दोस्त। आगे क्या लिखा है, महादेव के बेटे जो 11 वर्ष की उम्र में गांधी जी के साथ रहते थे, ठीक है, गांधी जी के साथ रहते थे, जो किनके बेटे थे, महादेव जी के बेटे थे, ठीक है, जो 11 वर्ष की उम्र से ही उनके साथ है। गांधी जी और नारायण जी ने तथा उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने का भरपूर प्रयास, ये एक चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है जिसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। गांधी जी और नारायण जी ने, ठीक है, और उनके साथियों ने, ठीक है, छुआछूत को मिटाने का भरपूर प्रयास किए थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर कहाँ से थे, तो भीमराव अंबेडकर जो थे महाराष्ट्र में गोरा गांव, ठीक है, के नामक जो जगह है वहाँ से थे, ठीक है, अंबेडकर जी। आगे है, नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम कहाँ है, देखिए, नागपांडा और क्या दिया बोला है यहाँ पे, अफसाना मसूरी है ना, मसूरी बास्केटबॉल कहाँ है, और जो टीम है वो मुंबई में है, ठीक है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो मुंबई में, याद रखेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। सोलापुर कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है। बच्चू खंड प्लेग्राउंड कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे फिर यह ग्राउंड जो है, यानी कौन सा ग्राउंड है आपका, ये जो ग्राउंड है आपका, ठीक है, बच्चू खान जो ग्राउंड है, यह ग्राउंड कोच, ठीक है, मुस्तफ़ा खान के नाम से बनाया गया था, याद रखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। मुस्तफ़ा खान के नाम पर ये जो ग्राउंड यानी बच्चू खान बनाया गया है, ठीक है, इतना बन जाएगा।
वानगाम जो है कहाँ है? वानगाम कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। याद रखिए गुजरात में है वानगाम। ठीक है। पुराने समय में बीजों को कैसे भंडारण करते थे, है ना? तो देखते हैं। तो भंडारण जो किया जाता था, छोटी छोटी कोठियाँ बनाई जाती थी। ठीक है। उसी में बीजों को क्या करते थे? रखा जाता था। ठीक है, पुराने समय में। आगे देखते हैं। ऊंधियूँ क्या है? ऊंधियूँ क्या है? तो देखते हैं। गुजरात की एक डिश है, यह पकवान है। ठीक है। यह सब्जी जिसे क्या करते हैं? घड़े को उल्टा लटका कर अंगार पर पकाते हैं। यहाँ के लोग इससे क्या करते हैं? बाजार सॉरी एक मिनट आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे थे, उसे क्या करते हैं? अंगार पे पकाते हैं। ठीक है। यहाँ के लोग इसे जो है, ये थोड़ा सा देखते हैं ना, इसे बाजरे की रोटी, मक्खन, दही के साथ क्या करते हैं? खाते हैं। एक प्रकार से सब्जी ही है वो। ठीक है। जैसे हम लोग रोटी में सब्जी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार वो लोग भी क्या करते हैं? जो ये जो जितने सारे वो सब्जी है, तो रोटी के साथ खाते हैं, मक्खन के साथ खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला है कि क्रो क्रोटोन, यहाँ पे देखें, क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में बहुत अंदर नहीं जाती जब यह अच्छा, इसको एक प्रकार से ये नोट करके बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा इसको दिखाना है। ठीक है, कुछ तथ्य हैं। ठीक है। तो क्रोटोन पौधा जो होता है, उसका जड़ जो बहुत अंदर नहीं जाती जब यह मुरझाने लग ठीक है, नहीं जाती है। ठीक है। जब यह मुरझाने लगती है तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की क्या होती है? आवश्यकता है। ठीक है। तो हालांकि इसको क्यों उसमें लिखा गया है समझ नहीं आता, क्योंकि मुरझाएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ ही जाएगा कि उसको पानी की ज़रूरत ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका कुडुक क्या है? तो कुडुक जो है, झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय को कुडुक कहते हैं। ठीक है, कुडुक कहते हैं, समझ गए होंगे। कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? कुडुक भाषा में जंगल को कहते हैं तोराग। क्या कहते हैं? तोराग कहते हैं। ठीक है, आगे कुछ एक्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट में 2000 क्या है? ये 7 है। ठीक है, इसके अनुसार जो लोग, ठीक है, जंगल में कितने साल से लगभग 25 सालों से रहते हैं, ठीक है, उन्हें उन जंगलों तथा वहाँ पर उगने वाली चीज़ों पर उनको क्या है? अधिकार है ना? और उनको उस जगह से या फिर उन सब चीज़ों को उपभोग से ज़बरदस्ती उनको नहीं हटाया जा सकता है ना। जंगल की सुरक्षा का कार्य वहाँ के ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे, एक टीन जमीन का क्या अर्थ है? ठीक है, एक टीन जमीन का क्या अर्थ है? तो देखते हैं। एक टीन जमीन का अर्थ होता है, एक टीन क्या करते हैं? बीज को जितनी ज़मीन पे बोया जाता है उतनी ज़मीन एक टीन ज़मीन कहलाती है। एक टीन यानी कि एक टीन का एक बॉक्स टाइप से रहेगा। ठीक, उसमें क्या रहेगा? अनाज रहेगा या बीज रहेगा। ठीक, उसको अगर जितनी जगह पे क्या किया जाता है? बोया जाता है। ठीक है, उतने को एक टीन ज़मीन कहते हैं ना। अब उसको एक सही अनुपात में क्या करना पड़ेगा? बोया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक 1 किलोमीटर में बीज डाल दो, ऐसा नहीं है ना। एक एरिया में क्या करते हैं? छोटे एक एरिया रहता है जिसमें एक टीन क्या करते हैं? बीज को क्या उसमें छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है कि झूम खेती क्या है? झूम खेती, झूमन खेती भी बोलते हैं, है ना। तो झूमन खेती या झूम खेती जो होता है, उसको जो ऐसे ही, अभी पहले इसको बाद में देखते हैं। वह क्या होता है? पेड़ों को काट कर या फिर वहाँ पे घासों को जला कर क्या किया जाता है? वहाँ पर जुताई किया जाता है और उसके बाद जो फसल लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। एक फसल को काटने के बाद ज़मीन को कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं? झाड़ जो है, घास उग जाती है, उसे उखाड़ते नहीं बल्कि उसे काट कर जला देते हैं। ठीक है, यानी कि
उस जगह पे बार बार तो फसल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वहाँ का जो उर्वरा क्षमता है वो कम हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, वहाँ पे जो घास या फिर जो भी होता है उसे क्या करते हैं, जला दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसकी उर्वरा क्षमता पुनः वापस आ जाए, ठीक है। इसलिए वहाँ पर काट के उसे क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है उसमें, उसकी राख जमीन को उपजाऊ बनाती है, सही है। खेत खेती खेती बोने के लिए ज़मीन को क्या करते हैं, उसको जोतते नहीं बल्कि हल्का हल्का खोदते हैं, है ना। उस खेती के लायक बनाने के लिए उसको जोतते नहीं, क्या करते हैं, उसको हल्का हल्का खोदते हैं, ठीक है। झूम खेती कहाँ होती है, तो मिजोरम में। झूम खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है, तो मिजोरम में होती है ना। मिजोरम की प्रमुख फसल कौन सी है, तो चावल है। मिजोरम में प्रमुख फसल क्या है, चावल है। आगे है ग्रेगर मेंडल कहाँ से हैं, तो इनका तो देखते हैं, इनका जन्म जो हुआ था वो 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था, ठीक है। इसके इनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि इन्होंने लगभग 7 सालों में 28,000 पौधों पर क्या किए थे, प्रयोग किए थे, ठीक है। 28,000 पौधों पर प्रयोग हुआ था। इन्होंने क्या किया, मटर के पौधों पर प्रयोग किए। इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की, ठीक है। इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के बाद क्या कहते हैं, वर्ष तक, 1 मिनट आपका, तो यहाँ पे देखते हैं इनका जो सिद्धांत था, इनको पहले तो मान्यता प्राप्त नहीं थी, है ना, लेकिन इनकी जब मृत्यु हो गई उसके बाद और जब इस पर जांच पड़ताल हुआ या फिर बहुत ज़्यादा इसको देखा गया कि सच्चाई का पता लगाया गया, तो क्या हुआ, ये इनको मान्यता प्राप्त हो गई, है ना। दशहरा कब आता है, दशहरा वर्षा ऋतु के बाद आता है, ठीक है। गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये एक तथ्य है। जैसे गन्ना चावल, इनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे है पूरन पोली क्या है, पूरन पोली क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं मीठी रोटी गुड़ और जेम से बनाई जाती है ना। पूरन पोली क्या है, देखिए, पूरन पोली जो होती है मीठी रोटी गुड़ और जेम से बनाई जाती है, ठीक है। यह मसालेदार, ठीक है, कढ़ी के साथ खाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, चूहों चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, स्पर्श और, ठीक है, टेस्ट की क्या होता है, टेस्ट की संवेदना अच्छी होती है, यानी कि उनको सूंघना और स्पर्श करने का, ठीक है, उनमें ज़्यादा अच्छे से क्षमता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, नागपुर में दाल में, ठीक है, मीठा डालकर खाते हैं। ये कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बताया जा रहा है, ठीक है। नागपुर में क्या होता है, दाल में मीठा डालकर खाते हैं, ठीक है। उल्लू अपनी गर्दन जो है को काफ़ी पीछे क्या कर सकता है, घुमा सकता है, ठीक है। पक्षी के पंख उनको गर्म रखने के में भी मदद करती है, ठीक है। आगे देखेंगे, तो ये तो बातें हो गई कुछ जानवरों के बारे में है ये, ठीक है। जैसे कि आपका देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, पक्षी के बारे में बोला गया है कुछ, देखते हैं। जैसे कि चूहा जो है क्या कर सकता है, सूंघ सकता है, अच्छे से देख तो नहीं सकता अच्छे, लेकिन सूंघ सकता है, ठीक है, ठीक से सूंघ सकता है, स्पर्श कर सकता है, ठीक है। आगे जो है उल्लू के बारे में बताया गया है, उल्लू अपनी गर्दन को क्या करता है, मतलब कहीं पीछे तक क्या कर सकता है, वो घुमा सकता है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि पक्षी जो है ना, पंखों का प्रयोग क्यों करता है, अपने आप को गर्म रखने के लिए करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो यह है नोट्स, आप इतने को अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। और क्या है कि आपको बाल विकास को भी देखना पड़ेगा, है ना। C-TET में क्या होता है, हर एक जो पार्ट है वहाँ पे भाग है, हर भाग से क्या करता है, आधा जो है आपका बाल विकास का क्वेश्चन पूछता है और आधा जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप क्या करें, इसको पूरा वीडियो को देख लें, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इसके साथ साथ मैं और भी आप लोगों के लिए C-TET से संबंधित क्या लाऊंगा, आपका नोट्स लाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार,
धन्यवाद।